नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब भी कहीं आतंकवादी हमला होता है, हम अपने अपने सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों के मोर्चे पर डट जाते हैं। प्लास्टिक की राष्ट्रवादी बंदूक लेकर बगल में बैठे लोगों की पहले मजहब के नाम पर पहचान करते हैं और उन पर अपने पूर्वाग्रहों की गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अखबार, टीवी ऐसी सोच के हिसाब से नौजवानों को मुसलमान, पाकिस्तानी, नमाजी, उर्दू साहित्य का मिलना, कोई सीडी, सिमी और आरडीएक्स आदि आदि के बहाने आतंकवादी बताने लगता है। किसी गांव, किसी कस्बे और किसी मोहल्ले को आतंकवादियों का अड्डा बताकर उनकी छवि गढ़ देता है। हाल ही में कई संगठनों ने आतंकवादी मामलों में गिरफ्तार मुस्लिम युवाओं की लड़ाई शुरू की है। सीपीएम के प्रकाश करात ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर कुछ मांगे सौंपी है। इसी संदर्भ में आज बात करना चाहते हैं कि क्या हम उन्हें, जिन्हें किसी नकली राष्ट्रवादी जज्बे में आकर आतंकवादी समझते हैं, अदालत द्वारा सबूतों के अभाव में बरी कर दिए जाने पर देशभक्त समझने लगते हैं। कानून आतंक के आरोप से मुक्ति दे देता है तो समाज और उसका जीवन कैसे देता होगा। मक्का, जयपुर, मालेगांव, दिल्ली धमाके तमाम उदाहरण हैं। जवानियां बर्बाद हो गई, न्याय व्यवस्था, स्पेशल कोर्ट, जांच की खामियां, वही सब बातें 14 साल तक आतंकवादी बताए जाते रहने के बाद मोहम्मद आमिर जब बरी होकर निकले हैं और यह कह दें कि उन्हें लोगों में भरोसा है, तो क्या आमिर हमारे उस भरोसे का इम्तिहान नहीं ले रहे जो हमने किसी नाजुक मौके पर सिर्फ उनके मजहब की वजह से नहीं किया। कोई किसी का वक्त नहीं लौटा सकता। क्या हम कोई ऐसा वक्त बना सकते हैं जिसमें कोई आमिर ना हो, कोई सुधीर भी ना हो? इसी पर बात करेंगे आज हम लोग में। हमारे साथ हैं राज्यसभा के और वरिष्ठ नेता, राजनेता मणिशंकर अय्यर साहब हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन भारतीय जनता पार्टी के नेता, सहबा फारूकी आइडवा की सदस्य हैं, मोहम्मद अदीब आप भी राज्यसभा के सदस्य हैं, बख्शी साहब को आप सब जानते हैं, एडिटर इन चीफ डीएसए मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, और आमिर साहब हैं। आप तमाम 17, 18, 14 साल जेल में रहने के बाद और अखबारों में ये हेडलाइन पढ़ने के बाद ये पाकिस्तानी हैं, जैश ए लश्कर के सदस्य हैं, वो अब बरी होकर आए हैं। तो आप लोग इनसे बात करेंगे और सुनेंगे। सैयद वासे हैदर साहब भी हमारे साथ हैं और पंचोली साहब भी हैं, इनके वकील जो आमिर साहब के जो ऐसे मामलों में लड़ते रहे हैं। पहले हम आपसे ही शुरू करना चाहते हैं वासिफ की, अदालत तो रिहा कर देती है, लेकिन बाकी जो आगे की रिहाई है सामाजिक जीवन में, वो क्या हो जाती है उसी फैसले के साथ? नहीं, इंडिविजुअल जो मेरा मामला है, मैं तो जुडिशल ट्रायल अभी भी फेस कर रहा हूँ। जैसे रिहा होने के बाद भी आज भी कहीं पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो स्पेशली जो कानपुर का मीडिया है वो मेरे नाम के साथ आतंकी वासिफ करके लिखता है। तो जो उसके इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ते हैं, लोग मिलना नहीं चाहते, रिलेशंस नहीं रखना चाहते, और उसका एंड रिजल्ट ये कि आज भी जॉबलेस हूँ, सोशली आइसोलेटेड, पूरी फैमिली। कभी कोई राजनीतिक दल ने आपकी मदद की बात की हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, बस वो जो मिस्टर करात के साथ नहीं, जब आप स्थानीय स्तर पर नेताओं से कभी आपने बात नहीं, की? नहीं, 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 कभी नहीं। कोई मिलना नहीं चाहता और इस इशू पे तो कोई बात भी नहीं करना चाहता था। जब भी अखबार आपको लिखता है वहां पर आतंकी लिखता है इसके साथ? जी, नाम के साथ आतंकी लिखते हैं वो, कि इनके खर्चे कैसे चल रहे हैं, इनसे कौन लोग मिलते हैं, तो जो इसके इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, कोई मिलना नहीं चाहता है सोसाइटी में। आमिर, आपका अनुभव? 18 साल की उम्र में मुझको जो है जेल में डाल दिया गया आतंकवादी केसों में। उस वक्त उम्र एक होती है एक बच्चे की जो कि दुनिया भी सही से नहीं देखी होती है, और अचानक मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। 14 साल मैंने कोर्ट ट्रायल किया, एक के बाद एक केसेस भरी हुए, इतने केसेस डाले गए कि जितनी मेरी उम्र नहीं थी उस वक्त। जब रिहा होकर आया तो मेरी दुनिया काफ़ी बदल चुकी थी। 14 साल के अंदर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ जेल के अंदर रहते हुए। मेरी वालदा का जो है, जो मेरी माता जी थी, उनका ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज हुआ। सोसाइटी से कोई कोऑपरेट नहीं रहा इस दरमियान। कोई पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त ऐसी नहीं थी जो कि इस मामले को, इस इशू को लेकर जाती, या सोसाइटी के जो ज़िम्मेदार कहे जाते हैं। 14 साल पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा चुका था या होता था कि पुलिस जो चार्जशीट में लिख देती और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डाल दिया जाता, तो एक माहौल ये बन जाता कि 100% वो ऐसा ही है, एक मीडिया ट्रायल हो जाया करता था। कोर्ट के डिसीजन आने से पहले ही वो आतंकवादी घोषित हो जाया करता था। एक विक्टिम जो कि जेल के अंदर होता है, उसकी परेशानी तो दुनिया के सामने होती है, दुनिया से कटा हुआ है, परेशानियां हैं, बंदिशों में है, एक चार दीवारी के अंदर की कैद की दुनिया में रह रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी होता है, वो होता है उसकी
फैमिली का, जो कि शायद उससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में वो वक्त गुजार रही होती है। कोई मिलना पसंद नहीं करता है, पुलिस आए दिन उसके दरवाजे घर पे जाकर जो है हरासमेंट करती है उसकी फैमिली को, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, बाइकाट बिल्कुल माइनस, एकदम माइनस, ज़ीरो पे चला जाता है इंसान। तो मेरे तो बहुत खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं इसमें, काफ़ी कुछ सीखा है, और जो कि मैं किताब लिख रहा हूँ और अपने उसमें मैं बांटूंगा। मणिशंकर, ये सब दो बातें आपने सुनी, दोनों की बातें, इसमें एक राजनीतिक दलों का भी, जो हमारे रहनुमा लोग हैं, क्या वो भी जो एक सामूहिक वातावरण बनता है, एक अब जब अभी आसपास कोई धमाका नहीं है, एक हम शायद एक ऐसे माहौल में अभी बात कर रहे हैं आज की तारीख में कि वैसा सामूहिक वातावरण नहीं बना है, लेकिन जिस वक्त धमाके होते हैं और हम लोग भी जिस तरह से कवरेज करते हैं, पुलिस के द्वारा चीज़ें आती हैं, सूत्रों के द्वारा बताई जाती हैं, राजनीतिक दल भी उसी भीड़ और उसी मानस के साथ बर्ताव करने लगते हैं। तो ऐसे में ये लोग, सिस्टम पर इनका भरोसा तो कमज़ोर होता ही होगा, जो लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं उन पर क्या भरोसा बनेगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत ही आभार हूँ कि पहले मर्तबा इन मासूमों को की आवाज़ सुनने का मीडिया ने एक मौका दिया। जबकि धमाका होता है तो अखबारों में और टीवी चैनल में भी धमाका हो जाता है, और जबकि ये रिहा किए जाते हैं 10, 12, 14, 16 साल के बाद, एक पंक्ति नहीं लिखा जाता है अखबारों में कि हमने गलती की, इनको हमने दोषी खड़ा किया या दोषी दिखाया और आज अदालत ने इनको रिहा किया। तो सबसे पहले अन्याय तो न्यायालय में होता है कि अरसों तक आप इनको छोड़ो जेल में और फिर जाकर कहो कि कोई सबूत नहीं है। दूसरी अन्याय होती है समाज में कि लोग कहते हैं कि क्या पता कोई आतंकवादी हो और हमारा नाम उनके साथ न लगे, और इसलिए जैसा कि आपने हमें अभी बताया, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, कोई उनके साथ मिलने को तैयार नहीं है, और जबकि ये बाहर आते हैं तो इनका साथ देने के लिए, इनको कुछ नौकरी दिलवाने के लिए, इनके परिवार की रिहेबिलिटेशन, पुनर्जीवित करने के लिए कोई होता ही नहीं है। और राजनीतिक जल्दो है एक दूसरे से लड़ने में इतने लगे हुए हैं कि जो आम आदमी की बात है उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं होती है। तो इसलिए मैं तो समझता हूं कि राजनीतिक, खास तौर पर राजनीतिकों का सबसे पहला फर्ज बनता है कि इनका साथ दें, वो जो कि मासूम दिखाए गए हैं हमारे अदालतों में। और जब मैं उनके लिए कोई रिसर्च कर रहा था गूगल के जरिए, तो देखा कि आप कुछ सांसद, 4-5 लोग अलग से किसी साइड लाइन पर बात कर रहे हैं कि इस टेरर क्या क्या असर पड़ रहा है मुस्लिम युवाओं का, ठीक है, लेकिन हमारी जो सेकुलर राजनीति है, जो लोग उसके चैंपियन बनते हैं, वो भी कभी खुलकर उस वक्त नहीं आते हैं। मुझको लगता है कि जिस तरीके से हम आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, उसी तरीके से हम आतंकवादियों का पैदा कर रहे हैं। हमें समझने वाली बात यह है कि एक 17-18 साल के लड़के को पकड़कर 14 साल 15 साल तक आप उसको जेल में डालें, वो बाहर आए, देखे कि निर्दोष होने के बावजूद उसका जो परिवार है वो बर्बाद हो गया है और उसको भटकना पड़ता है, तो तब आप कर क्या रहे हो? अपने ही समाज को खुदकशी कर रहे हो, और ये भी आतंकवादियों के नाम पर। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.